यूपी मदरसा कानून से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता दें। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है। 17 लाख छात्रों पर असर का हवाला। यूपी मदरसा एक्ट को मंजूरी मिली है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया है। मदरसा एक्ट संविधान की खिलाफ वर्जी नहीं, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी अर्जी। यूपी मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैरआईनी बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। यूपी मदरसा एक्ट पर यह बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसों को रेगुलेट जरूर कर सकती है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट सरकार कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसों को रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार मदरसों के निजाम में दखल दे। तो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मदरसा बोर्ड को मिली है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाकर उस फैसले पर दोबारा समाप्त करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समाप्त की है और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे बदला गया है। तो अहम जानकारी यूपी मदरसा कानून से जुड़ी हुई। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया, जिसने राहत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। 17 लाख तलबा पर इसका असर का हवाला दिया गया कि 17 लाख से भी ज्यादा तलबा इस वक्त मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं और ऐसे में अगर एक्ट को रद्द किया जाता है तो इनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होगा और इसी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल गई है, जिसे रद्द करने की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले की थी। मदरसा एक्ट संविधान की खिलाफ वर्जी नहीं है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सरकार के पास यह हासिल है कि वो रेगुलेट कर सके मदरसों को। मदरसों के अंदर किस तरह की पढ़ाई जो हो रही है वो रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन मुदाखलत नहीं कर सकती सरकार। और रमीन जमाई का भी बयान इस मामले में सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। ये सरकार ना मदरसा चलने देना चाहती है, न सरकारी शिक्षा को लागू करने देना चाहती है। ये सरकार इस देश में चाहती है कि एसी वाले बड़े बड़े स्कूल खोलें जिसमें एक वर्ग के लोग पढ़ें, और जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये लोग जो है भैंस चरावें। भैंस चराना अच्छी बात है, लेकिन नेताजी ने उनके लिए शिक्षा का इंतजाम किया था। मदरसा बोर्ड को बनाने में, संस्कृत बोर्ड को बनाने में, समाजवादी सरकारों में उनमें शिक्षक देने में समाजवादियों ने काम किया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, इसका पूरे देश में वेलकम है। और मदरसा बोर्ड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि अगर आज की सरकार को थोड़ा सा होश आ जाए तो उन्हें पूरे तरीके से इसकी फंडिंग को सरकार को देना चाहिए कि उनका बिल्डिंग, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनकी जो कमियां हैं वहाँ पे, जिसके लिए आपने सर्वे कराया था कि हम वहाँ बस्ता देंगे, हम वहाँ पानी देंगे साफ़, उसको करने की ज़रूरत है। मदरसा बोर्ड का जो फैसला है उसका हम सब लोग वेलकम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्लामिक मजहबी रहनुमा खालिद रशीद फरंगी महली का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक़ लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है, ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। तो मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली को भी आपने सुना, उन्होंने इस फैसले का खैरमकदम किया है। उन्होंने कहा कि जिस मदरसा एक्ट की तश्कील सरकार ने खुद की है, उसे आखिर कैसे गैर कानूनी करार दिया जा सकता है, उसे कैसे रद्द किया जा सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में पलटा गया है और साफ तौर पर कहा गया कि कितने लाखों जो बच्चे मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इत्मीनान किया है। और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें ये कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पर उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है
उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैरमकदम किया जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी के लीडरान हो, कांग्रेस के लीडरान हो या फिर इस्लामिक संस्थान से जुड़े हुए मजहबी रहनुमा हो। उनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम खैरमकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद की हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे पलट दिया है और एक बड़ी राहत दी है, क्योंकि लाखों तलबा इस वक्त मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर मदरसा एक्ट को रद्द किया जाता तो ज़ाहिरी तौर पर उनके मुस्तकबिल पर फर्क पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो निज़ाम है उसको दुरुस्त बनाने पर सरकार काम कर सकती है, इसे रेगुलेट करने का काम सरकार कर सकती है, लेकिन कहीं से कहीं तक इसे सही ठहराया नहीं जा सकता कि मदरसा बोर्ड को रद्द किया जाए। शुरू में ही मदरसा बोर्ड की तश्कील इसलिए की गई थी ताकि बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सके, उन्हें बेहतर तालीम फराहम की जा सके। अब ऐसे में जो तलबा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं उनके मुस्तकबिल का जो सवाल है फिर वो खड़ा हो जाता, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ तौर पर रद्दमल का इजहार किया और इसे पलट दिया है। और यूपी कांग्रेस के सदर अजय राय ने क्या कुछ कहा इस मामले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और निश्चित तौर से सब जो आज मदरसा एक्ट जो पुराना बना था उसको उन्होंने एज इट इज़ रहने दिया। निश्चित तौर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज के अंदर एक संदेश जो जा रहा मतलब गया कि भाई सब लोग जुड़कर एक साथ मिलकर काम करें, और निश्चित तौर से भी इस समय ये निश्चित मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के माध्यम